हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के बारे में, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। भाई लोग, इतनी खतरनाक बीमारी है ना ये कि भैया 50% मॉर्टेलिटी रेट होती है इस बीमारी की, यानी कि 50% लोगों की मृत्यु होना पक्का है। और इसके अलावा जो लोग बच जाते हैं उनकी भी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं रहती। किसी की आँखें निकालनी पड़ती हैं तो किसी का जबड़ा निकालना पड़ता है। आप लोग सोच सकते हो कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और इनफैक्ट अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है इसमें तो इतनी ज़्यादा फैल रही है कि अकेले महाराष्ट्र में ही आप लोग बात करें तो 1500 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है। तो चलो आगे बात करेंगे दोस्तों। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और हाँ, अगर पीडीएफ भी लाता रहता हूं यार, इसके पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेकआउट करो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर यार, जो कोविड के जो पेशेंट हैं जब वो ठीक हो जाते हैं, 14-15 दिन हो जाते हैं उनको, उसके बाद में ये बीमारी अपना असर दिखाना शुरू करती है। एक्चुअली देखो, ये जो कोविड पेशेंट होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है काफ़ी वीक होती है। तो ऐसे में जब वो लोग ठीक हो जाते हैं ना, उस टाइम पे ये जो बीमारी होती है ये अलग से अटैक करती है। और कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोविड पेशेंट में ही अटैक करें, ये तो जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उन पर अटैक करती है। और अभी की बात करें तो भैया 11 से ज़्यादा स्टेट्स हैं आपके देश के जिनमें ये काफ़ी फैल चुकी है। और कई स्टेट में तो देखो, नेशनल जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कह दिया कि भैया एपिडेमिक घोषित करो, इसको खतरनाक बीमारी है ये। अब देखो, आपके एपिडेमिक घोषित करने से क्या होगा, तो देखो जो कंट्रोल होगा इस बीमारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों का, वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। और उसके बाद में जो भी इलाज होगा उसको फैसिलिटेट कराएगी गवर्नमेंट, उसको सही से करने पे पूरा उस पर नज़र रखेगी। इसकी दवाइयाँ वगैरह महंगी तो नहीं हो रही, कोई अलग अलग रेटें तो नहीं है, वो सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट देखेगी। और इसके बाद में आपके जो डॉक्टर्स हैं या फिर आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको सही से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपकी गवर्नमेंट ही देखती है ऐसे में। तो यहाँ पर सेंट्रल ने बोल दिया है और कई स्टेट्स ने घोषित कर भी दिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट हैं आपके, उन्होंने घोषित कर दिया इसको एपिडेमिक। अभी आगे और भी स्टेट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। तो देखो, एक रेयर इन्फेक्शन है आपका, इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मली ये जो होता है वो आपके जो है सॉइल या फिर आपके जो प्लांट्स हो गए या फिर आपके जो आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए जो कि टूटे फूटे कटे फटे होते हैं, उनमें ये निकलता है। और नॉर्मली जो ये आपका जो मिट्टी और हवा में भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो आम इंसान हो गया, हमारे जैसे स्वस्थ आदमी, हमारे जो म्यूकस हो गया या फिर हमारी जो नोज़ होगी, नाक होगी, उस तक में ये पाया जाता है। लेकिन चूँकि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है तो हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी के टाइम पे इसके जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो इसके पेशेंट आते हैं साल में 6 के आसपास पेशेंट आते हैं बस। क्योंकि भैया ये इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं थी अभी तक, ख़ास तौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उनके लिए नहीं थी। लेकिन भैया जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जो कोविड टाइम में और ज़्यादा वीक हुई है, उनके लिए बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रही है। अब देखो यार, इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो देखो, सिम्टम्स में इसमें आप लोग बात करें तो सबसे पहले ये होता कहाँ कहाँ है। तो आपका देखो, जितने भी आपकी जो स्किन्स होती है उसके बीच में जो आपके जो एयर पॉकेट होते हैं, या आप बात कर लें यहाँ पर आपके फॉरहेड की या फिर नोज़ की, जो आपकी चिक बोन्स होती हैं, या फिर आपकी जो आइज़ और टीथ के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर सब जगह फैलता है। ये आपके लंग्स तक चला जाता है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके ब्लैकनेस हो गई या फिर कोई कलर, एकदम कलर बिल्कुल चला जाता है वो आपकी नोज़ में। इसके अलावा आपकी जो धुंधला दिखता है, ब्लरी टाइप दिखता है, या फिर डबल विज़न दिखेगा आपको। उसके बाद में आपका चेस्ट पेन हो गया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत, और जो कफिंग करते हैं आप लोग, खांसते हैं, उसमें खून निकलता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर अफेक्ट करता है, तो ये आपके साइनस में अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपका जो ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, आपके जो ब्रेन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। क्योंकि एक बार अगर ब्रेन में चला गया ना ये, तो आदमी चला गया, फिर आदमी नहीं बचता। और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ही है, ख़ास तौर पर जो लोग डायबिटिक हैं या फिर किसी तरीके की ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। जैसे आपका कैंसर की बात कर लो या फिर HIV एड्स की बात कर लो, जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी होती ही नहीं है, बिल्कुल ही चली जाती है। तो देखो यहाँ पर एक एक्सपोजर में आपका फंगी जो होता है, उससे एक्सपोजर में आपके क्या होता है, एनवायरनमेंट में होती हैं चीज़ें। अब जब आप उस फंगी के आओगे, संपर्क में आओगे, चाहे आपकी इंजरी हो रखी है कि कहीं पर, या फिर कहीं जल रहा है, कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपकी स्किन में चला जाएगा और फिर वहीं से वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। अब अगर आप लोग वो हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, आप हेल्दी हैं, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा आपको।
लेकिन वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर आप लोगों ने स्टीरॉयड्स लिया है अभी, चूँकि कोविड भी चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं ताकि आपके जो लंग्स की जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी जो लंग्स की सूजन है, उसको ख़त्म किया जा सके, उसको रिपेयर किया जा सके। तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्टीरॉयड्स होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एकदम। तो वहाँ पर ये बीमारी अपना अटैक करना शुरू करती है उसके बाद में। इसके अलावा देखो यार, जो आप स्टीरॉयड्स लेते हो उसमें होता क्या है कि ये आपके जो इम्यूनिटी को तो दबाते ही हैं, साथ में आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम कर देते हैं, या फिर कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, ये पूरी तरीके से इसके ऊपर है। और ये दोनों में करते हैं, चाहे आपका डायबिटिक पेशेंट हो या फिर नॉन डायबिटिक पेशेंट हो। और जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी वीक हुई भैया, वहीं पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भैया स्टीरॉयड्स जो हो गए, खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट में जिन्होंने कोविड के बाद स्टेरॉइड्स लिए हैं, उनमें तो ये आग में घी की तरह काम करता है। आपके डॉक्टर नायर हैं, बहुत फेमस आई सर्जन हैं आपके बॉम्बे के, 3-4 हॉस्पिटल्स में ये काम करते हैं। इन्होंने बताया कि भैया 40 से ज़्यादा पेशेंट देख चुका हूँ मैं अप्रैल के बाद से, जबकि साल में कितने पेशेंट आते थे दोस्तों, मुश्किल से 6। और वहीं अप्रैल के बाद की बात करें, कितना टाइम हुआ है, अभी 2 मंथ हुए हैं हमें, और ये 40 से ज़्यादा पेशेंट देख चुके हैं। इनफैक्ट 40 से ज़्यादा तो ये अकेले देख चुके हैं, 1500 से ज़्यादा तो महाराष्ट्र में अकेले हैं, और भी स्टेट्स में फैल रहा है ये। और वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर नायर कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं और जिन्होंने कोविड से रिकवर किया है फ़िलहाल, उनके बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इनफैक्ट 11 ऑफ देम हैड टू हैव एन आई सर्जरी रिमूव्ड, यानी कि उनकी आँखों को निकालना पड़ा 11 लोगों को, तब जाके जान बची उनकी। अब देखो यहाँ पर ICMR की अगर रिसर्च की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनकी वजह से ये जो है फैलता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला उन्होंने बताया अनकंट्रोल्ड जो आपका डायबिटीज़ हो गई, आपकी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। वहीं अगर आप बात करें वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स, वो भी सेम चीज़ है। स्टीरॉयड्स आप लोग कोविड में ले ही रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। वहीं अगर प्रोलॉन्ग्ड ICU या फिर हॉस्पिटल स्टे, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ICU या हॉस्पिटल में रह रहे हैं, अब क्यों इसमें इम्पैक्ट करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो, आपकी जो ICU होता है उसमें क्या होता है, आपका ह्यूमिडिफायर नाम का एक जो होता है, एक मशीन होती है। अब बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो जो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, ख़ासतौर पे ICU में चूँकि काफ़ी ड्राई एयर होती है, तो वहाँ पर ये मॉइस्चर देने का काम करता है एयर को। तो इसके अंदर भरा जाता है पानी। अब वो पानी जो होता है वो, अब देखो नॉर्मली तो साफ़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि देखो आप सभी को पता है जो ICU होता है वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर चूँकि एक पेशेंट होता है तो ऐसे में उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एकदम साफ़ पानी हो, तो वो तो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये कैसे काम करती है, उसमें उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। उसके बाद में 4th नंबर पे आपका कोमॉर्बिडिटी या फिर आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर कैंसर। तो इन तीनों के जो पेशेंट होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी वीक होती है, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके थ्रू भी ये वायरस जो होता है ट्रांसमिट कर जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी। उसके बाद में 5th नंबर पे आपका वोरिकोनाज़ोल थेरेपी, और ये यूज़ होती है आपकी जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो इन 5 तरीक़ों से बेसिकली ये फैलता है आपका। अब यहाँ पर देखो बात करेंगे कि कोविड-19 से कैसे रिलेट करता है। तो देखो, नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी अच्छा होता है और वो फाइट कर लेता है इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में 6 लोग, बस इतने कम लोग पेशेंट बनते हैं इसके। लेकिन चूँकि नॉर्मल टाइम अभी क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से सबके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, ऊपर से स्टीरॉयड्स दे दे के और भैया यहाँ पर इम्यून सिस्टम की बैंड बजा रखी। यहाँ पर एक ड्रग है आपका डेक्सामेथासोन, ये एक इम्यून जो आपका मॉड्यूलेटर का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा ना तो उसके बाद में ये बीमारी फैलती है आपकी। इसके बाद में देखो, ह्यूमिडिफायर जो मैंने आपको बताया था अभी, यूज होता है ICU में। अब उसमें क्या होता है कि देखो यार, जो पेशेंट होते हैं ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, अब उनको क्या होता है, ऑलरेडी वैसे ही सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनको क्या किया जाता है, ह्यूमिडिफायर में रखा जाता है, ताकि क्या होता है, एक जो आपकी जो आसपास की जो एयर होगी वो थोड़ी मॉइस्चराइज होगी ना, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि सूखी एयर होती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, सबको आती है। तो इसीलिए उसके जो आसपास के जो एनवायरनमेंट को थोड़ा सा, एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा मॉइस्चर करने के लिए वहाँ पर जो है ह्यूमिडिफायर का यूज़ होता है। अब ऐसे में अगर उसमें पानी आपका साफ़ नहीं होगा ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। जो फंगल इन्फेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा फैलता है। इनफैक्ट अगर कोई लीकेज वगैरह भी होगा ना, तो भी ये वाला काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है ये।
अब देखो इसको ट्रीट कैसे करना है। तो देखो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है सर्जरी टू रिमूव ऑल डेड एंड इफ इन्फेक्टेड टिश्यूज। चाहे आपकी नाक हो गई या आपकी होंठ हो गए, सॉरी आपकी जो जबड़ा हो गया ऊपर का, या फिर आपकी आंखें हो गई, इन सबको निकालना पड़ता है। अगर ये फैल गया तो जिस भी टिश्यू में जा रहा है ये उसको निकालना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं है। और इसके अलावा आपके जो है यहाँ पर एक ड्रग भी यूज़ की जाती है जो कि आपकी एम्फोटेरेसिन बी ड्रग कहलाती है। ये इंजेक्शन फॉर्म में होती है। इसको आपकी नसों में दिया जाता है 4 से 6 वीक तक। उसके बाद में इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका पूरी एक टीम होती है डॉक्टरों की, जिसमें आपके आई स्पेशलिस्ट हो गए, आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जो कि नाक कान गले के होते हैं। इसके अलावा आपकी जो डेंटिस्ट, सर्जन, पूरी टीम होती है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है बहुत फैलती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। इनफैक्ट आपके ब्रेन तक चली जाती है, ऊपर लंग्स को इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। अब इससे बचना कैसे, तो देखो आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस दी है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स है उनको यूज़ करना बंद करो या फिर कम कर दो। एटलीस्ट बिना डॉक्टर के तो लेनी ही नहीं है। आपको जितने भी स्टीरॉइड्स हो गए ना, उनको तो लेना ही नहीं है जब तक डॉक्टर ना बोले। और डॉक्टर से भी लेने के बाद भी उससे कंसल्ट करते रहो कि भैया कितने टाइम तक लेनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक इसको भी नहीं लेना। और इसके बाद दूसरा है आपकी जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, जो मैंने बताया आपको ह्यूमिडिफायर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें एकदम साफ़ पानी होना चाहिए और उसको भी रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। और इसके बाद में आपका जो लीकेज होता है वाटर का, उसको भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि लीकेज होगा तो भैया ये जो फंगी है ना आपका पनपेगा, ये बड़ा होगा और फैलेगा, और ये और बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा और फिर वहाँ जाकर फैलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।